हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीडीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो टुडे ब्रेकिंग न्यूज में जानेंगे पिछले 24 घंटे में कोरोना का अपडेट, आईपीएल के अपडेट, सुशांत सिंह केस, साथ ही जानेंगे बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की बढ़ा दी है परेशानी, साथ ही डिजिटल पेमेंट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला आया है, साथ ही 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने वालों के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही यदि किसी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोड पर एक्सीडेंट होता है तो सरकार देगी आपको 2.5 लाख रुपए तक का फायदा। तो आइए एक एक करके सभी बड़ी खबर जानते हैं और स्टार्ट करते हैं कोरोना से। तो पिछले 24 घंटे में 86,432 नए मामले आए, वहीं पर 1,089 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। यदि किसी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोड पर एक्सीडेंट होता है तो सरकार उठाएगी 2.5 लाख रुपए तक का खर्च। आपको बताएं कि भारत में सड़क हादसे बहुत होते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क हादसे में गंभीर चोट आने पर इलाज में खर्चा भी बहुत अधिक होता है, जिसका बोझ जो है घायल और उसके परिवार पर पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सड़क हादसे में हुए घायल को 2.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। बिहार सरकार का बड़ा फरमान, नियोजित शिक्षकों की बढ़ी परेशानी। तो क्या है परेशानी, तो आपको बताएं दोस्तों कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर जो बड़ा फरमान जारी किया है, उससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है तथा उन्हें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण शिक्षक सरकार के फैसले का विरोध भी जता रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाना। इसको लेकर के अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है, लेकिन अभी तक बहुत से शिक्षकों का बैंक अकाउंट नहीं खुल पाया है। आपको बताएं कि इससे पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों का पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पैसा आता था, लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पैसा आएगा। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, ग्राहकों को मिलेगा यूपीआई जैसी नई सेवाओं का फायदा। आपको बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रिटेल पेमेंट्स के लिए एक नई अम्ब्रेला एंटिटी का अंतिम प्रारूप जारी कर दिया है। बैंक ने फरवरी से इस प्रारूप को तैयार जारी किया था और गाइडलाइंस के मुताबिक पेमेंट स्पेस में कम से कम 3 साल काम कर चुकी 300 करोड़ रुपए मूल्य वाली कंपनी ही विभिन्न भुगतान के लिए अम्ब्रेला एंटिटी के तौर पर आवेदन कर सकती है। रूस में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच 2.5 घंटे हुई चर्चा। भारत की बात थी कि एलएसी पर सेना बढ़ाना समझौते का उल्लंघन है। चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की 2 अहम बातें। पहला बात कि सीमा पर चीनी सैनिकों का बर्ताव आक्रामक रहता है, जबकि भारतीय जवान हमेशा संयमित रहते हैं। दूसरा है कि भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, विवाद बढ़ाने वाली चीजें न करें। साथ ही राजनाथ सिंह ने साफ किया सीमा पर चीन का अपने सैनिकों को बढ़ाना अग्रेसिव बिहेवियर, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। 15 जून को लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। इसके 75 दिन बाद फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है चीन ने। उधर काफी एक्शन मोड में भारतीय जवान होवित्जर तोप के साथ जंगी जहाज भी किए तैनात। आपको बताएं कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारा समेत 70 किलोमीटर के इलाके में चीन और भारत की सेना अब भी एक दूसरे के सामने खड़ी है। भारतीय जांबाजों ने इलाके की तमाम चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय सैनिकों के आक्रामक तेवर देख चीन की घिंगी बन गई है और अपनी हार को देख अब चीन भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रही है। 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने वालों को मोदी सरकार देने जा रही है तोहफा। आपको बताएं कि कोरोना काल में ऑटोमोबाइल जगत भारी आर्थिक नुकसान से गुजर रहा है। नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑटो कंपनियां अपने वाहनों के दाम बढ़ाने में लगी है, जिससे गाड़ी खरीदने का सपना लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है
कि ऐसे दौर में उन लोगों का जीएसटी कम कर दिया जाए, जिससे लोगों को गाड़ी खरीदने में सहूलियत हो। और ये जानकारी जो है भारत के तरफ से ऑटो उद्योग के संगठन सियाम की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संकेत को दिए हैं। 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होंगे। आपको बताएं कि कोरोना महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित है। भी 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। लॉकडाउन के चलते रेलवे ने 25 मार्च से ही सभी पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस को रद्द कर दिया था। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को ये जानकारी दी है। यदि आईपीएल की बात करूं दोस्तों, तो यूएई में कोरोना के बीच 53 दिन चलेगा टूर्नामेंट। सभी 8 टीमों के बीच 3 स्टेडियम में 60 मैच होंगे। कोरोना की वजह से इस बार आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होना है। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा रविवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो क्या रिया भी मंगाती थी सौविक से ड्रग्स? आज एनसीबी दोनों भाई बहन का करवाएगी आमना सामना। क्या सुशांत के खाने में मिलाकर उसे रिया ड्रग्स देती थी? क्या रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी? आज यानी कि रविवार को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के दौरान भाई बहन सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती आमने सामने होंगे, तो ऐसे ही कई सवालों का सामना दोनों को करना होगा। हो सकता है इस पूछताछ के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई सवालों का खुलासा भी हो जाए। अब दूसरे राज्य जाने के लिए भी करानी पड़ सकती है कोरोना जांच। आईसीएमआर ने जारी कर दिए निर्देश। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने टेस्टिंग रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब तक देश में डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह पर ही लोगों की जांच हो रही थी, लेकिन अब कोई भी जांच करा सकता है। शुक्रवार को जारी की गई एडवाइजरी में आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई राज्य चाहता है तो वह अपने यहां आने वाले दूसरे राज्य के निवासियों से कोविड निगेटिव की रिपोर्ट मंगा सकता है।